देखो महाराज जी ने कितना सुंदर बताया आपको। ये जो कथा है यहाँ तो एक संगम बन गया है महाराज, क्योंकि एक भगवान के दर्शन और राम कथा रूपी गंगा और संतों का समागम आपको मिल रहा है। पिता की सेवा मिलके नहीं दोबारा रे, धर्मात पिता की सेवा दोबारा रे, धर्मात पिता की सेवा। और मैं इतना कहता हूँ महाराज, जिस घर के अंदर माता पिता बैठे हैं, सास ससुर बैठे हैं, उस बेटे और बहू को तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं। अरे घर में शक्कर मिलती तो बाहर के गुड़ को क्यों खाए, और माता पिता जब घर में बैठे तो तीर्थ नहाने क्यों जाए, तीर्थ नहाने क्यों जाए। कोई आवश्यकता नहीं है तीर्थ में स्नान करने की, माता पिता की सेवा करिए, यही कथा कहती है। दोनों हरि के नाम का संकीर्तन, क्योंकि कथा कभी कभी ऐसे चल जाती है, सारे करुणामयी हो जाते हैं महाराज। अरे सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 राम। कहते हैं रावण अत्याचार कर, इसलिए सम्मान करिए माता पिता का, क्योंकि हमारे चमड़े की जब ये छाल निकाल करके जूतियां भी यदि माँ बाप को पहना देना तो फिर भी हमारे जीवन का कर्जा कभी उतरने वाला नहीं है। एक बेटा माँ से कहने लगा, माँ अब मैं बड़ा आदमी बन गया हूं, अब मैं बहुत पैसे कमाता हूं, बोल तेरा कर्जा उतार देता हूं। तूने मेरे ऊपर क्या खर्च किया है? माँ ने कहा, बेटा तेरा और मेरा कौन सा कर्जा है? माँ बाप पापा और बेटा का क्या कर्जा है? नहीं नहीं बोल तेरा क्या कर्जा है, मैं तेरा कर्जा उतारूंगा। उस माँ ने उस बेटी को कहा, क्या कहा पता है? माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, तू एक रात मेरे साथ में सो जाना, बस मेरा कर्जा उतर जाएगा। और कहते हैं सर्दी का वक्त था, वो बेटा कहा बस इतनी सी बात, तुझे धन नहीं चाहिए, तुझे पैसे नहीं चाहिए, नहीं कुछ नहीं चाहिए, क्या करना है, बस एक रात मेरे साथ में सो जाना। और कहते ठंड पड़ रही थी, जनवरी का महीना था, और वो बेटा अपनी माँ के साथ में सो गया। जैसे ही बेटे को नींद आई, माँ ने एक ठंडा ठंडा पानी का लोटा पूछा, माँ क्या कर दिया तूने? अरे बेटा क्या करूं, मैं बुढ़ापे के हाथ है ना, और धुलते धुलते पानी का लोटा छूट गया, क्या करूं? वो बेटा कपड़े बदल करके थोड़ी देर बाद में और फिर सोया, सोते ही फिर माँ ने पानी का लोटा डाल दिया। क्रोध में भर गया, तुझे शर्म नहीं आती, बार बार ठंड के मौसम में मेरे ऊपर पानी डालती है। उस माँ ने कहा, अरे मैं यही तुझे बताना चाहती थी, तुझे पता है जब तू छोटा था और ठंड के अंदर कभी मेरे अंदर मल करता था, कभी मेरे अंदर मूत्र करता था, उस समय तुझे मैं सोते में सुलाती थी, और मैं पूरी पूरी रात गिरने में सोते से काटती रहती थी, मैं पूरी पूरी रात गिरने में सोते से काटती रहती थी। कौन उतार सकता है माँ का कर्जा महाराज? इसलिए जीवन में यही प्रार्थना है, कभी माँ बाप के आंखों में कभी आंसू नहीं आ जाए, और जिस घर में माता पिता की आंख में आंसू आ जाते हैं वो घर कभी सुखी नहीं रहता। उस घर में सास बहू लड़ती रहती है, उस घर में दौरानी जेठानी लड़ती रहती है, और उस घर में भाई भाई लड़ते रहते हैं। इसलिए याद रखना, यदि आपके जीवन में आप सुख चाहती हो तो आपके सास ससुर के आंख में कभी आंसू नहीं आ जाए, आपके माता पिता की आंख में कभी आंसू नहीं आ जाए। यही कथा कहती है, यही रामचरितमानस, यही भगवान हमें सिखाते हैं। और भगवान की कथा सुन करके हमारे जीवन में ये बात नहीं उठती तो व्यर्थ है हमें परमात्मा की कथा सुनना, बेकार है हमें भगवान के भजन सुनना महाराज। संत इसीलिए तो कहते हैं, हर मिलते नहीं तो महाराज एक पुत्र भी हो जाए तो मेरे राज्य की बागडोर को
संभालने वाला हो जाए और मेरी भी मुक्ति हो जाए। जैसे ही कहा, आज गुरुजी ने कहा, हे महाराज दशरथ, क्यों चिंता करता है? अरे तू एक पुत्र को रोता है, एक नहीं तेरे चार चार बेटे होंगे महाराज। कब होंगे? चौथा पद आ गया है महाराज। कैसे होगा? कि इस श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाए और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया जाए। वो यही यज्ञ है मेरी माताओं जो आपके सामने चलता है। ऐसी कोई मेरी माता है जो जिसके पुत्र नहीं है, औलाद नहीं है, इस यज्ञ के चारों तरफ से रोज 108 फेरी निकाल दे और अगली साल जब नहीं हो तो बताना महाराज आश्रम में आकर के महाराज। अरे जब यज्ञ भगवान की कृपा से परमात्मा अवतार ले लेते हैं तो आपके घर प्यारे के बच्चा नहीं आ सकता महाराज। लेकिन आया नहीं जाता महाराज, क्योंकि फ्री की दवाई नहीं खाई जाती और पैसे लेकर के जब जाते तो महाराज पैसा लगा निकाल लेगा। क्यों ढेर खा रहा है महाराज? इसलिए कहते हैं महाराज, श्रृंगी ऋषि से क्या यज्ञ नहीं करवा सकते थे? सब दुखी होने लगे, देवता ब्राह्मण सब दुखी होने लगे। न कोई संतों को मानता है, न कोई गौ माता को मानता है, और भगवान की कथा तो कहीं सुनने को ही नहीं मिलती है महाराज। सब के सब गए हैं महाराज। भगवान कहाँ मिलेंगे कि सर्वत्र समान है भगवान तो। मेरा वचन सबको अच्छा लगा, साधु साधु कह करके और सबने सम्मान किया। कहते परमात्मा की स्तुति करने लगे। जैसे ही स्तुति करी है महाराज, आकाशवाणी हो गई, हे देवताओं, हे ब्राह्मणों, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं सूर्य वंश में महाराज दशरथ कौशल्या के घर अयोध्या में और चारों भाइयों के रूप में अवतार लेकर के आऊंगा। तुम निर्भय हो जाओ, तुम निडर हो जाओ महाराज। जैसे ही आकाशवाणी हुई, आज कहते हैं अवध इधर देवताओं को कहा, जाइए जाकर के भगवान के चरणों की सेवा करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हो जाइए। और जैसे ही कहा है, बर्मादी जामवंत जी बनकर के आ गए हैं। भगवान शंकर हनुमान जी बनकर के आ गए हैं। देखो हनुमान जी, ये भगवान शंकर ही है महाराज। शंकर सुवन केसरी नंदन। शंकर सूर्य सुग्रीव इंद्रवाली और विष्णुवादी नल और नील बनकर के पृथ्वी पर आ गए। आइए अब हम अयोध्या की तरफ चलते हैं महाराज। अयोध्या में क्या हो रहा है? गद्दा अवधपुरी रघुकुल में निराहू, वेद विदित तेहि दशरथ नाहू। अयोध्या के अंदर रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी राजा हुए। वेदों में विदित है महाराज, धर्म की धुरी को धारण करने वाले महाराज दशरथ जी ज्ञानी हैं, हृदय में परमात्मा की भक्ति को धारण करने वाले हैं। कौशल्या आदि उनके प्रिय नारियां हैं। आज एक बार की बात है, क्या हुआ कि एक बार भूपति मन माही, ढे गलानि मोरे सुत नाही। एक बार हुआ। रोज रोज महाराज दशरथ जी परेशान नहीं होते हैं, और हमारे कोई ऐसे हैं औलाद नहीं है तो हम रोज दुखी होते हैं कि हमारे पुत्र नहीं है, हमारे पुत्र नहीं है। लेकिन दशरथ जी रोज नहीं, दशरथ जी को एक बार गलानी हुई। मन में विचार आया, मेरा चौथापन आ गया, मेरे मरने के बाद में इस अयोध्या का राज्य करने वाला कोई नहीं होगा। मेरे मरने के बाद में इस अयोध्या की बागडोर को संभालने वाला कोई नहीं होगा। और मन में विचार आया। क्यों आया? कहते भगवान दशरथ जी जब जाते थे ना, भगवान इंद्र के भगवान की महाराज दशरथ जी ने कहा कि आपने जो विचार किया था वो सब पूर्ण हुआ। जाइए एक खीर लेकर के जाइए, और जैसा आपने उदित लगे वैसा भाग अपनी रानियों में बांट दीजिए। महाराज दशरथ जी आए हैं,
और कहते हैं उस खीर का 2 भाग दिए हैं, 2 भाग। देख सकते हो श्री पीड़ा जोड़ा आश्रम नापावली कैरवाली राणावास की धुरा। यहाँ पे श्री राम कथा का आयोजित होने जा रहा है और ये आप देख सकते हो यहाँ पे जब जाकर के संतों के दर्शन मिलते हैं, जब जाकर के ये भगवान के दर्शन होते हैं, ये कोई साधारण बात नहीं महाराज। ये बहुत राज्य ने कर दिया। और आप देख सकते हो यहाँ पे समाधि स्थल श्री लालदास जी भगवान ने भेज रखा है और वो संत आपके जीवन को धन्य करने के लिए आ जाया करते हैं। यहाँ और उनके फिर भी दर्शन भी आप कर सकते हो लालदास जी महाराज के। तो क्या महाराज संतों की गलती थोड़ी है। अरे आग लगी आकाश में, घर पड़े अंगार और संत नगाड़े वाले भी यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हो इनको भी। और आप इनको देख सकते हो यहाँ पे। और आपके सामने मैं दिखाऊंगा ये समाधि स्थल है यहाँ पे श्री लालदास जी महाराज के, और इनके भी आप दर्शन कर सकते हो। ये आप पीड़ा जोड़ा आश्रम देख सकते, ये कार्यालय है यहाँ पे, और ये यहाँ पे कार्यालय को भी देख सकते हैं यहाँ। और यहाँ पे बैठे हैं यहाँ पे। गंगा में स्नान कीजिए और एक बात याद रखिए, आप गंगा जी में जाएंगे, आपका पैर फिसल जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा, आप मर जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे पीड़ा जोड़ा आश्रम, आपका पैर फिसलेगा तो मरेंगे। और आप देख सकते हैं ये हवन कुंड है, आप देख सकते हैं। और देख लीजिए हमारे सर, नमस्कार सर, नमस्कार। और इनको भी देख सकते हैं। कड़ी में मैं स्वागत करना चाहूँगा करण सिंह जी बुढ़ानिया मंदिर तक चला एक और चप्पल तो काट दे और प्रकाश सिंह बुढ़ानिया केरवाली, इनकी तरफ से 500 रुपया भेंट किया गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थनाओं की कड़ी में चंद्रेंद्र जी बुढ़ानिया, इनकी तरफ से भी 500 रुपये की राशि भेंट की गई है। लोक सेवा समिति आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और ये श्री शिलादास जी महाराज के हमारे सर, नमस्कार सर, नमस्कार। और ये श्री शिलादास जी महाराज, और इनके भी आप दर्शन कर सकते हो। ये देखिए आप, खंड धोनी यहाँ पे भी, और ये मंदिर दर्शन भी कर सकते हैं आप। घर पर भी ऐसा ही यहाँ पे पंडाल लगा हुआ, बड़ा भारी पंडाल लगा हुआ है यहाँ पे। और ये देख सकते हैं यहाँ पे गार्डन, यहाँ पे भी आप देख सकते हो गार्डन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बजरंगबली जी के भी दर्शन कर सकते हो यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो माता जी के भी दर्शन कर सकते हो यहाँ पे आप। गुरु घर गए तुरंत नहीं पाला, गुरु घर गए तुरंत पाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए, कहीं विशिष्ट बहुभांति समझाए, अधर उम्मीद होई सुत जारी, कहाँ गए महाराज दशरथ जी? किसी शामियों के पास गए और हमें वही बताता कि महाराज